क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 क्वेश्चन है 3 में जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो कह रहा है D और A10 ज्ञात करें। तो इसमें भी सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। तो शुरू में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है कि। नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। दिया है कि, देखिए दिया है कि में क्या क्या लिखेंगे, तो A3 लिखेंगे हम लोग का सबसे पहले। A3 कितना है, तो A3 है 15 यानी 15। उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पर दिया है A3 के बाद क्या दिया है S10, मतलब S10 इक्वल टू कितना दिया है 125। क्लियर है। इसके बाद क्या क्या निकालना है, कर D ज्ञात करें, तो D इक्वल टू वाट। ठीक है। इसके बाद क्या निकालने के लिए कह रहा है A10, तो A10 इक्वल टू वाट। क्लियर है। अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर एक आप लोग को ट्रिक भी बता सकते हैं। पहले तो इसको सोल्यूशन कराएंगे, फिर इसको ट्रिक के रूप में आप लोग को बता देंगे, ताकि आप लोग ज्यादा डीप में ना उतरे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग को A3 दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं AN पर ही चला जाता है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद होगा, A प्लस AN माइनस 1 गुणे D। ठीक है। अब इसके बाद A3, तो यहाँ पर हम A3 मतलब कौन सा पद, तीसरा पद। तो A3 हो गया, N की जगह पर हम लोग क्या मिल गया 3, A के जगह पर कुछ नहीं है, तो A को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे A प्लस N के जगह पर क्या है हम लोग को मिल गया, तो ये मिल गया 3 माइनस 1 गुणे D। ठीक है। तो हम लोग A3 बराबर, A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो A3 की वैल्यू दिया है यहाँ पर 15। ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, A आप प्लस 2 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और गुणा में आ जाएगा तो 2D। ठीक है। एक चीज और देखिए आप लोग यहाँ पर बता देना चाहते हैं, जैसे ये A3 दिया है यहाँ पर, देखिए ब्लैक बोर्ड पर, जैसे ये A3 दिया है, तो A3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रथम A3 मतलब कौन सा पद, आप लोग को थोड़ा इधर समझा दे रहे हैं। A3 मतलब कौन सा पद, तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद में एक तो D होगा, तो कितने पद होंगे, तो 2 गो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A एक प्रथम पद हो गया, और बाकी कितने D, 2D। एक पद ये हो गया, 2D ये हो गया, 3 को पद होगा कि नहीं, प्रथम पद और 2D। तो तीसरा पद जैसे बोलता A4, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, A प्लस कितना D, 3D। A5 तो हम लोग क्या लिख सकते थे, A प्लस 4D। मतलब देख रहे हैं जितना कह रहा है उसमें एगो A जोड़कर और एक D कम। जैसे A5 कह रहा है तो A जोड़ दिए और 4D कर दिए, 5 की जगह पर कितना D कर दिए, तब है ना 4 और 1 ये 5 पद हो जाएगा। फिर इसमें 3 1 4 पद हो जाएगा। कितना भी कहेगा, जैसे A12 तो हम लोग कितना लिखेंगे, A प्लस कितना D, 11D। और इस तरह भी हम लोग रखे हैं, देखिए AN पर भी तो हम लोग आया कि नहीं, A प्लस 2D, यानी A3 कितना टर्म में टूटा है, A प्लस 2D में। तो ये पैटर्न आप लोग समझ जाइए। जैसे A4 कह रहा है तो पहले A लिख लेंगे, कितना भी कहेगा, कितना भी, जैसे बोल दिया A22, तो A22 बोल दिया तो सबसे पहले हम लोग A लिख लेंगे। A तो लिखेंगे ही क्योंकि प्रथम पद होता है। इसके बाद कितना D होगा यहाँ पर, तो 22 से तो 1 कम कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 21D। क्लियर है। क्योंकि इस प्रोसेस से बच जाइएगा और डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा। आप लोगों को बता दिए ये, इसमें तो मान लीजिए हम बता दिए, लेकिन आगे फिर आएगा कहीं पर A3 A4 A5, तो इसी प्रोसेस से हम चलेंगे, इसी विधि से बताएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। इस पैटर्न को ध्यान से समझ लीजिए कि जितना, जैसे A4 है तो A हो गया, और कितना D अभी हमको चाहिए, 3D। मतलब इससे एक कम, 4 से एक कम 3D। जैसे A5 तो A प्लस 4D, A12 A प्लस 11D। ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर वाला इस साइड में लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब क्या दिया है हम लोग को, S10 इक्वल टू 125। तो हम लोग SN के फॉर्मूला पर चलेंगे। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर N/2 इंटू 2B प्लस N माइनस 1 गुणे D। क्लियर है। अब SN के जगह पर हम लोग को क्या दिया है, S10। यहाँ पर क्या दिया है, S10, यानी N के जगह पर हम लोग को क्या मिल गया, 10 इसमें मिल जाएगा। तो N की जगह पर हम क्या लेंगे, 10/2। ये एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, हम इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइए, ये N की वैल्यू है, यहाँ पर N ही रहता है, किसी में भी रहेगा।
और इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 2 गुणे ए की वैल्यू नहीं दिया है तो 2 गुणे क्या होगा ए प्लस एन के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर तो 10 -1 और डी भी हम लोगों को नहीं दिया है तो डी की वैल्यू हम लोग ऐसे ही रख देंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पर S10 की वैल्यू हम लोग कितनी है 125 इक्वल टू ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 इंटू ये हो जाएगा 2a। ठीक है। अब प्लस कितना डी होगा ये 2a प्लस कितना डी होगा यहाँ पर हम लोग को 9d 10 में से जाएगा 9 यहाँ पर हो जाएगा 9d। क्लियर है। ये 5 इधर आ जाएगा ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 125 बटा में 5 इक्वल टू इधर हम लोग को मिल जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है। और ये 5 से देखिए 125 कितना बार में कट जाएगा तो 25 बार में 25 बार में 5 से कट जाएगा 125। यहाँ पर हम लोग को क्या इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना मिल गया 25। ये मिल गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस 2d बराबर 15 और ये मिल गया 2a प्लस 9d बराबर 25। अब यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है तो a प्लस 2b इक्वल टू कितना है a प्लस 2d इक्वल टू 15 यानी 15। और यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना मिल जाएगा ये हम लोगों को 25। क्या मिल गया 25। ये था इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम लोग इसको कटाने के लिए क्या करते हैं इसको बैलेंस कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बैलेंस। तो इसमें ऊपर वाले में 2 से गुणा करा देंगे। ठीक। और नीचे वाले में 1 से। ठीक है। देखिए जो किनारे वाले या बीच वाले किसी भी जैसे इसमें 2 है आगे तो इस इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा करा देंगे और एक आगे एक छिपा है तो इक्वेशन सेकेंड में 1 से गुणा करा देंगे। ठीक। और गुणा कराने के बाद इसको क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे हल कराएंगे। तो देखिए इधर हम तो गुणा करा दिए अब इधर इसको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। इधर देखिए इस साइड में अब इधर हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए यहाँ पर तो ये 2 का गुणा इस टोटल इक्वेशन में होगा। ठीक है। ये 2 का गुणा टोटल इक्वेशन में हो जाएगा तो ये कितना होगा देखिए ये हो जाएगा 2a। क्या होगा यहाँ पर हम लोगों का 2a। ठीक है। प्लस 2 दूना के 4d ये हो जाएगा 4d। क्लियर है। इक्वल टू 15 दूना 30। ठीक है। 15 दूना 30 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 में और 1 में गुणा कराएंगे 1 में 2 में तो क्या हो जाएगा 2a। देखिए आ गया दोनों बराबर 2a और ये कितना हो जाएगा 9d। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 9d। ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का 25। क्लियर है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों कटाने के लिए गुणा कराया जाता है। इसके जो आगे का गुणांक है उसको ऊपर वाला में गुणा करा दीजिएगा और इसके आगे जो गुणांक के रूप में छिपा रहता है वो नीचे वाले इक्वेशन में जस्ट अपोजिट। इसके वाला गुणांक नीचे वाला में और इसका गुणांक ऊपर वाले में उल्टा है। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे इसको हल करा देंगे हम तो ये भी होगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है। तो ये तो 2a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा -4d में से 9d घटेगा तो -5d और ये हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5। तो d इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 5। आइए जाएगा उधर तो -5 यानी कैंसिल हो जाएगा -1 बार में। तो देखिए हम लोग को d बराबर कितना मिल गया यहाँ पर d बराबर मिल गया -1। ठीक है। d बराबर हम लोग को क्या मिल गया -1। तो d निकालना था तो d आ गया। अब हम लोग का है a10। तो देखिए आ गया a10 निकालना है तो a10 के लिए हम क्या लिखेंगे देखिए वही टेक्निक जो अभी तुरंत आप लोगों को बता रहे हैं a10। तो a प्लस कितना d होगा अब आप लोगों को पता चलेगा कितना है 9d। a प्लस क्योंकि 10 पद है तो एक तो हो गया a इसमें और कितना जोड़ेंगे तो 9 को d जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो गया। अब यहाँ पर हम a10 के लिए वैल्यू रखेंगे तो a10 इक्वल टू a की वैल्यू हम लोग की कितनी आई है a नहीं आया है अभी a हम लोग को चाहिए। ठीक है। a नहीं आया है तो a हम लोग को चाहिए। तो जब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पर रुकिए एक सेकंड यहाँ पर हम d की वैल्यू क्या करेंगे d बराबर -1
इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। d बराबर -1 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा a प्लस, देखिए यहाँ से समीकरण 1 यही है 2d, तो 2 गुणे -1, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर -1 और इक्वल टू कितना है, ये है 15, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा a - 2 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो a बराबर हम लोग को कितना मिलेगा 15, ये उधर चला जाएगा प्लस छूट जाएगा, तो a बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 17, ठीक है। a बराबर कितना मिल गया हम लोग यहाँ पे 17, ठीक है। अब a बराबर 17 आ गया तो हम लोग को कितना निकालना था a10, पहले ही हम निकाल दिए थे, लेकिन यहाँ पर अब निकलेगा a10 इक्वल टू, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट चाहिए, जो चाहिए टर्म वो नहीं था, a नहीं था, इसीलिए निकालना पड़ा। तो a प्लस कितना d होगा हम लोग का 9d, ठीक है। तो देखिए a10 की हम लोग की वैल्यू आ गई, उस तरफ an पर भी लेकर जाइएगा तो इतना ही आएगा, a प्लस 9d ही आएगा। तो a10 हम लोग का कितना आ गया 17 प्लस 9d कितना है 9d, तो 9 डी के जगह पर क्या होगा हम लोग का -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा a10 इक्वल टू 17 और 9 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9। तो जब 17 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, कितना मिलेगा हम लोग 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 होता है कितना 17, ठीक है। ये हम लोग का आ गया a10 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर कितना मिला हम लोग, नहीं d बराबर कितना मिला था, d बराबर -1 और a10 बराबर 8, यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। ये आप लोग का आएगा आंसर, उतार लीजिए a10 और d दोनों को। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।